विधान परिषद में बिना मतलब का खर्च भी होता है, बिना मतलब का चीजें लेंदी होती है, और ये इतना अच्छा रहता तो हर एक राज्य में हुआ रहता। जैसे कोई बहुत बड़ा बालू माफिया, उसको विधान परिषद भेज दीजिए। जैसे विधान परिषद भेजेंगे ना बालू माफिया, उस बालू माफिया को कोई जिला का एसपी 4 बार गिरफ्तार किया होगा, खींच के ले गया होगा हथकड़ी बांध के। अब जब उसको विधान परिषद का सदस्य बना देंगे ना, तो उसको सैल्यूट मारेगा सर, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसलिए देखिए पुलिस वाले चिड़चिड़ा हो जाते हैं। एक 170 में क्या है? विधानसभा। 171 में क्या है? विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। और 169 में विधान परिषद का निर्माण है। विधान परिषद का निर्माण। देखिए इन दोनों में हम आपको अंतर पढ़ा दिए थे। इसके जाने के लिए 25 साल चाहिए, इसमें जाने के लिए 30 साल। यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे आसान रास्ता है, इधर से जाइए 25 साल में, इधर से जाएंगे तो 30 साल। मिनिमम कितने एज में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? 25 साल से। बट इसमें जाएंगे तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसे हम कहेंगे जनता का सदन, प्रत्यक्ष सदन। मंत्री बैठता है इसलिए प्रथम सदन, भंग हो जाता है इसलिए अस्थायी सदन, अस्थायी के कारण इसे हम निम्न सदन भी कहेंगे। और इधर तो मंत्री बैठते नहीं है लोग। ये ऐसे एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें विधानसभा बनाया गया है। कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। तो विधान, जैसे बिहार में विधान परिषद है या नहीं है, यूपी में है। विधान परिषद में बिना मतलब का खर्च भी होता है, बिना मतलब का चीजें लेंदी होती है, और ये इतना अच्छा रहता तो हर एक राज्य में हुआ रहता। तो हम तो कल लगता है यहाँ का खत्म कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। बिना मतलब का एक बैकअप प्लान लेके चलता है सर। जैसे कोई बहुत बड़ा बालू माफिया, उसको विधान परिषद भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए? विधान परिषद। जैसे विधान परिषद भेजेंगे ना बालू माफिया, उस बालू माफिया को कोई जिला का एसपी 4 बार गिरफ्तार किया होगा, है कि नहीं, खींच के ले गया होगा हथकड़ी बांध के। अब जब उसको विधान परिषद का सदस्य बना देंगे ना, तो उसको सैल्यूट मारेगा सर, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसलिए देखिए पुलिस वाले चिड़चिड़ा हो जाते हैं। आपको आपके आंख के सामने किसी को, अब मान के चलो कल को तुम्ही इस सब में से मिला के एक ठो को कहेंगे कल से तुम पढ़ाओ, तुम लोग का मोटिवेशन कहाँ जाएगा? नीचे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? घर चल जाएगा मोटिवेशन। ये राजनीतिक पद इतना ज्यादा विधान परिषद में आता है ना, इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है शासन व्यवस्था में। इधर हो गया विधानसभा, इधर हो गया विधान परिषद, ये हो गया विधान मंडल। अब देखिए पुलिस में भी क्या है ना, खराबी क्या है, गवर्नमेंट जो कहेगी वो वही करते हैं लोग। सही गलत पे बहुत कम पुलिस आज के टाइम पे है सही और गलत डिसीजन ले। ज्यादातर गवर्नमेंट का इशारा जिधर रहेगा वही काम करेंगे। उसका एक रीजन भी है, अगर इधर उधर करेंगे ना तो उन्हीं के ड्राइवर से केस लगा देगा कि रिश्वत का पैसा हमसे पहुंचवाता था, उदंड ड्राइवर लगा देगा केस, चाहे को बॉडीगार्ड लगा देगा केस। अभी चल गए। और पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी खराबी, अगर आपके ऊपर जब तक केस लग गया वो सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक प्रमोशन रुका रहेगा। अब पता चला आपका जूनियर है, आप एसपी हैं, आपका जूनियर डीएसपी है, जिंदगी भर आपको क्या बोला है, सर आपका प्रमोशन अटकल हुआ के एसपी हो गया। अब कोई ठीक नहीं है, जानबूझ के आपके जूनियर को या डिपार्टमेंट में आपसे जिसका नहीं जमेगा ना उसको प्रमोशन दे देगा और आपको उसके अंडर में भेज देगा। तो इसलिए उन लोग के ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो किसी से जल्दी उलझते नहीं है, नेता होता से जल्दी उलझते नहीं है। लेकिन अभी कई बार क्या होता है, पुलिस में भी, डिपार्टमेंट में जितने बड़े अधिकारी हैं ना, इनमें भी एक गुट है। जैसे राजनेताओं की पार्टी होती है ना, कौन पार्टी के नेता हैं आप, वैसे ही अधिकारियों में भी है, कौन अधिकारी किस पार्टी के फेवर का है। अब कुछ होते हैं बड़े समझदार अधिकारी होते हैं, इधर का भी सुनते हैं थोड़ा सा, उधर का भी सुनते हैं। गवर्नमेंट का 80% सुन लिए, अब विपक्ष का 20% सुन लिए। कुछ ऐसे होते हैं ना जो 100% सरकार के हिसाब से सुनेंगे। इसी सबको दिक्कत होता है जब सरकार बदलती है तो। अब भेज देगा तब जाइए रिजर्व पुलिस में घोड़ा हाकिए, ये सबको बड़ी दिक्कत हो जाता है। शौचालय विभाग दे देगा, जाओ इधर का उधर भेज देगा। तो आप लोग जब अधिकारी बनिएगा थोड़ा मिला के चलिएगा दोनों साइड से। हाँ 50 नहीं, जिधर गवर्नमेंट उधर 70 दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना है। आज जिधर नहीं है उधर 30% ध्यान दीजिए, वो भी 30% जेन्युइन वाला काम कीजिए। जेन्युइन जो सच में ठीक है कि हाँ भैया ये काम कर देना चाहिए तो वो कर दीजिए, और उसको लगेगा भी नहीं मेरा भी काम सुनता है। हालांकि हम लोग के यहाँ तो बहुत, जैसे नीतीश कुमार इतना तेज दिमाग के आदमी, खैर अभी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उनका जानते हैं क्या हुआ था, जैसे गठबंधन में थे तो कभी इधर से उधर गठबंधन होते रहता था। तो जैसे 2-3 साल पहले जब उधर गठबंधन में थे
तो उन्होंने लिस्ट मांगा कि किस अधिकारी को किधर ट्रांसफर चाहिए, पोस्टिंग चाहिए। तो उधर का आदमी कह दिया कि फलाना डीएम इधर, एसपी इधर, ये है वो। लेला के बाद सरकार बदल गई, कही कि तुम ध्यान दियो किधर का है सब, कुछ सब बेचारा पिसा गया सब, नहीं समझे। मतलब पता चल गया कौन की। भाई उस डायरेक्शन से आप अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आए हैं तो पता तो चल गया कौन किस फेवर का। सबको अभी अटका के रखे हैं, किसी को फायर डिपार्टमेंट दिए हैं, किसी को एंटी करप्शन दिए हैं, किसी को एंटी टेररिज्म दिए हैं। ये बता, बिहार में टेररिज्म है, बिहार में आतंकवाद है? अरे ना बराबर है यहाँ पे। फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो कोई इतनी बड़ी समस्या आतंकवाद की है नहीं यहाँ पे। और किसी एसपी को दे तो क्या चाहिए, एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट, ले बेचारा दिन भर बैठल रहेगा। और काम करने वाला इंसान को बैठा दीजिएगा तो उससे बड़ी सजा उसका कुछ नहीं। काम चोरों को तो ससुन को तो खाली बकैती है। इतना खराब लगता है ना, दुनिया में को बकैती करे वाला रहेगा सब तो ओकरा हर चीज में खराब ये लुकेगा। ताजमहल ना काला रहता तो ठीक रहता है। और गौर करके देखना, जिसका अपना घर उजड़ा रहेगा, अपन घर में कोनो चीज नहीं रहेगा, उसको पूरी दुनिया में खराबी दिखेगा। तुम देखना बारात में खाना में जो सबसे ज्यादा नखड़ा करेगा खाना ठीक नहीं है, ये नहीं है, ओका अपन घर में थरिया लोटा फाटल हो गएंगे, थरिया का कोना फाटल हो गएंगे, नहीं समझ आ गया, लोटा 8 जगह से पचकल होगा। ये गौर करके देखना, हमेशा बुराई उसी में करेंगे से। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को देखिएगा, वो पैदाइशी होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। आप ऐसा मत बनिएगा, समझा गया। हम तो टीचरों में देखे हैं, स्टूडेंट्स की और सामान्य इंसान में क्या करे, टीचरों में मार पचरे लेके बैठ जाता है। हम कहते हैं कि रे भाई देख, तुम सिस्टम एक अगर संस्थागत कुछ खराबी है तो उसको बोलो। जैसे ज्यादा कोई फीस ले रहा है, या कोई ज्यादा रूड है, या फिर क्वेश्चन लीक में इन्वॉल्व है, तो संस्थागत सिस्टमेटिक चेंज की बात करो। तो ना सिस्टमेटिक चेंज नहीं, ओकरा गरियाएंगे, करिया है ओकरा गरियाओ, तो नहीं। आप देखे होंगे कई बार इस सब चीजों को। तो एक चीज तो ये बहुत उटपटांग होता है। और सोशल मीडिया के जमाने में एक सबसे उटपटांग चीज क्या होता है कि जितना छोटा आदमी होता है ना, उसको ये लगता है कि बड़ा आदमी को गरियाएंगे तो लोग हमको भी जानेंगे। आप गौर करके देखिएगा, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खराबी कि हर छोटा इंसान, उसको ये लगता है कि बड़ा आदमी को गरियाएंगे तो लोग हमें भी तो जानेंगे, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो होगा। तो ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी खराबी है। और उसके बाद से जानते हैं क्या है, हम कई बार चीजों को गौर करके देखे हैं, क्यों ऐसे बहुत गरियाएगा, जब मिलेगा तो ऐसा लगेगा और ये बाप हो बाप, साष्टांग दंडवत हो जाएगा एकदम। हम यही सोच रहे थे, नहीं कह रहे थे, वही है। अभी जो समाज है वो दो टाइप है, एक सोशलिज्म तो पहले था ही, अब एक सोशल मीडिया का अपना सोशल वो चीज है। खास करके जब आप अधिकारी वगैरह बनिएगा तो ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ये कि किस फेवर के हैं और किधर के हैं, गड़बड़ा जाएगा। और कुछ ऐसे अधिकारियों को हम जानते हैं जिन्होंने कभी सेंटिंग पोस्टिंग नहीं मिला, किसी की सरकार आई किसी की गई, अब बेहतरीन एकदम हुआ यहाँ पर, समझा कि नहीं क्या। अब प्रधानमंत्री के उसमें भी कई ऐसे अधिकारी हैं अब टॉप रैंक पे हैं, जो पहले मुलायम सिंह के समय टॉप रैंक पे थे, जबकि दोनों की अलग है। तो आप जब अधिकारी बनेंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि हम किसका सुनेंगे किसका नहीं सुनेंगे। गवर्नमेंट का सुनिए, लेकिन अगर कोई विपक्ष में है, जेन्युइन बात है तो उसका भी सुन लीजिएगा। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में सरकार पलटे ना पलटे, सरकार बदले ना बदले, गठबंधन धाए कर लेता है। गठबंधन हो गया ना, पिसा जाएंगे आप लोग। क्योंकि वो क्या है ना कि आपसे बदला निकालने के लिए एक प्रोसीडिंग चालू करा देगा, एक केस लगवा देगा, और केस चलेगा 10 साल, भूल जाइए 10 साल प्रमोशन होगा आपका। तो क्या जरूरत है जान देने के लिए। अपने आपकी वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए। बट अफसोस की बात है कि देश से ज्यादा हमारी वफादारी जाति, धर्म और राजनीति के प्रति होती है। देश के प्रति अगर वफादारी हो तो हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हो जाए। हमारी वफादारी कभी भी दिखेगा तो वो नहीं रही है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। और विधान परिषद जैसी चीजें और इसमें आग में घी का काम करती है कि बैक साइड इसे बोलते हैं, बैकडोर बोलते हैं इसको, कहीं से भी आप सकते हैं। हालांकि इसे बनाया गया था किसी इंटेलेक्चुअल इंसान को लाने के लिए, लेकिन इंटेलेक्चुअल इंसान इसमें जाके क्या करेगा। अच्छा, कुछ कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल गया है सब, जना पे देख के खीस बढ़ता है, एकदम मन घुसिया जाता है। हरि रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक गो सवाल नहीं पूछा ये आदमी 6 साल में। बैठल कौन चीज थे भाई वहां पे, क्या करने गए थे। लोग पढ़े लिखे ऊपर इसीलिए ना उंगली उठाएंगे। अब कल को कोई नेता के सामने कहेगा पढ़ा लिखा इंसान को भेजिए, तो सीधे कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ढेर कोई पढ़ल लिखल था, कुछ पूछा। हमको तो लगता है नेताओं से सेटिंग है, पढ़ल लिखल को बोला हो, अब क्वेश्चन ना पूछने का पैसा दो, चुपचाप बैठल हो ताकि पढ़ल लिखल को धांस दे। कितना शर्म की बात है ये। जाएंगे कहीं दिल्ली तो उनसे पूछेंगे कि ये दादा हो, दादाजी काहे क्वेश्चन न पूछे थे, क्या हो गया था आपको, कुछ पूछ देते, समोसे का साइज पूछ देते। भाई मुख्य न्यायाधीश इतना बड़ा पद है, एक तो छोड़ के आप राज्यसभा में गए, वैसे ही कोई मतलब नहीं बना।
लेकिन चलिए आप गए, अलग बात है, क्वेश्चन तो पूछते, और कम से कम समाज का मुद्दा मत उठा भाई। तुम मुख्य न्यायाधीश है, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट की हर चीजें पता है, उसमें चीजों को तो सुधार कर देते। एक बार खड़ा होके तो बोल सकते थे कि जजों के ऊपर बहुत प्रेशर है, केवल 34 जज मिलके 140 करोड़ लोगों को कैसे संभालेंगे, इसको कम से कम बढ़ाइए ना। हम बैठल रहेंगे चुपचाप, लेकिन ये देहियों नहीं दुखाता है, तो इसका मिसयूज होता है कि नहीं होता? बनाया गया तो अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन होता है। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, संसद में राज्यसभा दिया गया, इधर लोकसभा दिया गया, इधर राज्यसभा। इसकी जरूरत थी इमरजेंसी के टाइम पे। अगर इलेक्शन में लोकसभा बिजी है, लोकसभा भंग हो गया, या तो लोकसभा इलेक्शन में बिजी है या तो लोकसभा भंग हो गया, और इसी बीच देश पर आक्रमण हो जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए, तो कम से कम राज्यसभा संभाल लेगी। राज्यसभा या भैया इसमें बैकअप के लिए ना दिया गया था, क्योंकि संसद एक गो है, दिक्कत है जगह। एकरा कौन चीज का दिक्कत है? वो एकरा कौन चीज का दिक्कत है? मान के चलिए कि विधानसभा इलेक्शन में बिजी है या भंग है, इमरजेंसी में विधान परिषद संभाल लेगा। भाई तुम्हारा संभालना भी ना जरूरत नहीं, देश संभाल रहा है यहाँ से, तुम्हारा कौन चीज का संभालना भी ना जरूरत है। और संभालने की जरूरत है खाली 6 को संभालने की जरूरत है, बाकी को अनाथ छोड़ दीजिएगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आज के समय में विधान परिषद का कोई रेलेवेंसी नहीं है आज के वक्त में, बस ये और झमेला है। जैसे मान के चलिए आप यूनिवर्सिटी खोलने गए और ऐसे राज्य में गए जहां पे विधान परिषद नहीं है, जैसे आप मध्य प्रदेश में चले गए, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, झारखंड में है, वहां भी नहीं है। आप झारखंड में गए यूनिवर्सिटी खोलने, वहां विधान परिषद नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का बाइलॉज बनाए, पूरा रूल रेगुलेशन बनाए, फिर विधानसभा में ले गए पास कराने के लिए। विधानसभा में उसका पूरा बाइलॉज पढ़ा गया, उसके बाद से उसमें बहस हुई क्या सुधारना चाहिए क्या नहीं सुधारना चाहिए, और उसके बाद वो पास हो गया, आपका यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हो गया, राज्यपाल साइन कर दिया, यूनिवर्सिटी बन गया। अब आप बिहार में यूनिवर्सिटी खोल ले, चाहे यूपी या जहां 2 सदनी है, एक इधरों सेटिंग करो और फिर इधरों सेटिंग करो, बड़ा झमेला हो जाता है इस सब में। तो ये तो बिना मतलब का क्या हो जाता है, हर्डल हो जाता है, नहीं हो जाता है। और उसमें से कार्यकाल कितने साल है? 6 साल कार्यकाल। ये कौन कह रहा है कि रंजन गोगोई पीछे, मतलब अभी तो फ्री, मतलब इनके कहने का मतलब कि शेर 2 कदम पीछे हटता है। भाई ज्यादा पीछे हट गया, उलट गया, इतना पीछे हट गया 2 कदम पीछे हटना था, 6 साल पीछे नहीं हटना था, उलट गया शेर उलट गया, 2 कदम ना पीछे हटना है। अरे 1 सेशन नहीं पूछते, 2 सेशन नहीं पूछते, साल में 3 सेशन होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, नहीं, लेकिन कोनो में नहीं पूछा।